हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल मेक वेल्थ विद एचडी। फ्रेंड्स, आज निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों साइड ही अपना अप मूव किया है और डाउन साइड भी किया है। और आज के टॉप लूजर में है बायोकॉन, ऑलमोस्ट 7 to 8% उसमें गिरावट था। और उसके बाद है जुबिलेंट फूड, भारत फोर्ज और बारजा पेन 3-3, 4-4% उसमें गिरावट था। और टॉप गेनर में एस्कॉर्ट 8% तक उसमें उछाल था। और उसके साथ माइंट्री, एचसीएल टेक 4-5% की करीब उसमें उछाल था। ठीक है, और साथ ही आज के स्टॉक्स मैंने लिया है, उन स्टॉक के बारे में जानेंगे चार्ट पे। और उससे पहले आपको बता देना चाहता हूँ, इस तरह की स्टॉक जो अभी ट्रेडिंग हो रहा है निफ्टी और बैंक निफ्टी के साथ और पूरे मार्केट में, तो इसको कैसे हैंडल करें। इसके हैंडल करने एक ही तरीका है फ्रेंड्स, आप कंटिन्यू अच्छे जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है उन पर नज़र बना के रखिए। और आप देख रहे हो कि कुछ सेक्टर जैसे फार्मा सेक्टर और सीमेंट सेक्टर, ये दोनों सेक्टर में काफ़ी भारी गिरावट कंटिन्यू रह रहा है। और मुझे लगता है कुछ समय में और गिरावट हो सकता है इन दोनों सेक्टर में। तो इन दोनों सेक्टर के स्टॉक को कंटिन्यू ट्रैक करते रहिए, एक अच्छे लेवल पे सपोर्ट लेता है तभी हम इन पे बाइंग कर सकते हैं। और साथ ही जो स्मॉल कैप और मिड कैप स्टॉक है इन पे कंटिन्यू आप ट्रैक कीजिए। इस चैनल पे आपको काफ़ी शॉर्ट वीडियो मिल जाता है, उन शॉर्ट वीडियो को ट्रैक करते रहिए, जहाँ से भी सपोर्ट मिलता है वहाँ से थोड़ा क्वांटिटी ज़रूर बाय कर सकते हैं। साथ ही निफ्टी और बैंक निफ्टी के व्यू को अपने ध्यान पे रख के, ठीक है। तो क्योंकि वहाँ पे अगर प्रेशर आता है तो और भी गिरावट हो सकता है इन मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक में, तो ये ज़रूर ध्यान पे रखिए और हाथ में ज़रूर पैसे रखिए। जो चलते हैं आज के स्टॉक के चार्ट पे। मोबाइल को कहाँ से बाइंग करेंगे वो तो हम चार्ट पे देखेंगे आज इसमें क्या हुआ है। ओवरव्यू पे 5% के करीब उसमें आज गिरावट हो चुका है और अब ये ट्रेड कर रहे हैं 1797 पे, ऑलमोस्ट 1800 के आसपास, ठीक है। और अब चलते हैं, देखते हैं परसेंट ऑफ डिलीवरी कितना हुआ है आज उसमें। 3,29,000 उसमें आज ट्रेड हुआ है टोटल। और 42% लोगों ने इसी प्राइस पे बाई करके लेके जा चुके हैं रूट मोबाइल को। देखते हैं और चार्ट पे देखते हैं किस लेवल पे हम लोग बाई कर सकते हैं। मोबाइल ज़्यादा दिन नहीं हुआ लिस्टिंग होते हुए, 2020 में इसका लिस्टिंग हुआ था, आई थिंक सितंबर, अक्टूबर, नवंबर के आसपास। और आप देख सकते हो 1 मंथ का कैंडल लगा के रखा हूँ मैंने। हर एक कैंडल 1 मंथ रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 मंथ ही हुआ है उसमें लिस्टिंग हुए, ठीक है। उसने टॉप बनाया है, कहाँ पे टॉप बनाया, ऑलमोस्ट 2400 के करीब उसमें टॉप बनाया। अभी ट्रेड करे 1797 पे ऑलमोस्ट। तो किस लेवल पे हम बाय करें वो तो 1 डे कैंडल पे जानेंगे। ये क्यों आपको दिखाया है, इसके लिए दिखाया है कि आप देख सकते हो कितना बुलिश स्टॉक भी था। ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का स्टॉक है, एक स्मॉल कैप स्टॉक है, लगभग 11,000 उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है, ठीक है। तो 1 डे कैंडल पे देखते हैं कि इस लेवल पे हम इसको बाय कर सकते हैं। लेवल बता दूंगा, नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। जो पहला लेवल है उसका सपोर्ट है वो ऑलमोस्ट इसके सपोर्ट पे ही आ चुका है। ये है 100 डेज मूविंग एवरेज के आसपास, वो है 1750 के आसपास। 1000 लिख के देता हूँ, 1750 पहला सपोर्ट है इसके लिए, ठीक है। इसको अगर तोड़ता है तो ये 1600 सॉरी ठीक है, इसका अगर तोड़ता है तो ये आ सकता है 1600 के लेवल पे, 1750, उसके बाद 1630 या 20 के आसपास, ठीक है। 30 पे ये उसका सपोर्ट, ठीक है। इन दो लेवल को ट्रैक कीजिए, जहाँ से भी सपोर्ट लेके आप शुरू करते हैं वहाँ से हम बाइंग शुरू कर सकते हैं रूट मोबाइल को। और आप देख रहे हैं कि अभी के जो मार्केट कंडीशन है उसमें सबसे ज़्यादा पिटाई हो रहा है मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक में। तो कंटिन्यू ट्रैक करते रहिए, इतना जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही वॉलेटाइल स्टॉक है। आपको मौका मिलेगा, जहाँ से मौका मिलता है वहाँ से बाइंग शुरू करते हो। और इतना बुलिश होकर इन स्टॉक पे इन्वेस्ट मत कीजिए, ठीक है, वरना आपका पैसा फंस भी सकता है, ठीक है। तो चलते हमारे नेक्स्ट के पास। वैभव ग्लोबल किस लेवल पे हम इसको बाय कर सकते हैं वो तो हम चार्ट पे जानेंगे। देखते हैं परसेंट ऑफ डिलीवरी कितना हुआ है। उससे पहले देखते हैं आज उसमें गिरावट कितना है। गिरावट हुआ है 4% के ऊपर, ऑलमोस्ट 5% करीब इसमें गिरावट हो चुका है। और ये भी एक स्मॉल कैप स्टॉक है और हर एक स्मॉल कैप स्टॉक का अभी पिटाई हो रहा है, ठीक है। तो आप देख सकते हो 703 पे इसमें आज क्लोजिंग हुआ है। परसेंट ऑफ डिलीवरी देखते हैं कितना है। टोटल इसमें ट्रेड हुआ है, ज़्यादा ट्रेड तो नहीं हो, 1,88,000 उसमें ट्रेड हुआ है। और 68% लोगों ने बाय करके इसी प्राइस में लेके जा चुके हैं। वैभव ग्लोबल का थोड़ा ओवरव्यू दिखा देता हूँ। एक स्मॉल कैप स्टॉक है, मार्केट कैपिटलाइजेशन 12,000 है और 1 ईयर रिटर्न 115 है। और रिसेंटली इसमें स्टॉक स्प्लिट भी और बोनस भी डिक्लेयर हुआ, इसलिए आपको इस प्राइस में मिल रहा है, वरना इसका प्राइस तो था ऑलमोस्ट 4,000, ठीक है। और आप देख सकते हो ये एक ज्वेलरी और फैशन ज्वेलरी बनाने वाला कंपनी है। और मार्केट कैपिटलाइजेशन बता दिया और 52 वीक हाई आपको दिखा रहा है 1050। तो चार्ट पे देखते हैं किस लेवल पे हम इसको बाय कर सकते हैं। ये आपको अपॉर्चुनिटी है। जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए लेना चाहते हैं तो लोग इंतजार कीजिए। और अच्छे लेवल पे अगर वैभव ग्लोबल जैसे स्टॉक को मिल जाता है तो थोड़ा क्वांटिटी जरूर बाय करके अपने होल्डिंग्स में रख सकते हैं फ्यूचर के लिए, ठीक है। तो चलते हैं स्टॉक के चार्ट। वैभव को में कंटिन्यू गिरावट चल रहा है, कोई बात नहीं फ्रेंड्स, आपके पास अपॉर्चुनिटी दे रहा है आपको लॉन्ग टर्म, जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं वैभव के लिए। और आप देख सकते हो 703 पे आज रुका हुआ है, कंटिन्यू गिरावट चल भी रहा है। और आज भी सबसे ज़्यादा उसमें गिरावट हुआ है 4% के ऊपर, ठीक है। इसको अगर बाय करना है एक ही लेवल अभी की सिचुएशन की सब दोनों
सॉरी 700 पे उसका सपोर्ट है ही, इसको मुझे लगता है तो अगर तोड़ देता है 700 के लेवल ऑलमोस्ट आ ही चुका है, तो फिर ये आ सकता है 675 के आसपास। तो इन दो लेवल को ट्रैक कीजिए, जहाँ से भी सपोर्ट लेके आप मूव थोड़ा करता है वहाँ से हम बाइंग शुरू कर सकते हैं और आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगा। इस तरह कंसोलिडेशन होता है तभी बाई कर सकते हैं, ठीक है। और ये पूरा चार्ट आपको दिखा रहा हूँ 1 डे कैंडल पे, और हर एक कैंडल एक दिन रिप्रेजेंट करे। 50, 100 इज मूविंग एवरेज, मनी फ्लो इंडेक्स तो दिखाई दे दिया 12 पे चल रहा है। तो चलते हैं नेक्स्ट स्टॉक के पास। जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट के लिए इंतजार करते हैं उन लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन मौका है एफएल इंडिया, ठीक है। स्मॉल कैप स्टॉक है, मार्केट कैपिटलाइजेशन 10,000 है और उनका बिजनेस बहुत ही अच्छा बढ़िया बिजनेस है, ऑनलाइन बिजनेस है। और आप देख सकते हो 1 ईयर रिटर्न 90% है और CAG रिटर्न 12% है। और आप देख सकते हो 52 वीक हाई 6,285, 52 वीक लो है 2,000 के आसपास, ठीक है। तो चलते हैं चार्ट पे किस लेवल पे हम इसको बाय कर सकते हैं या फिर एवरेज कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा स्टॉक है, मिस मत होने दीजिए लॉन्ग टर्म के लिए और शॉर्ट टर्म के लिए भी, ठीक है। एफएल इंडिया जब टॉप पे था हर कोई इसको बाय करने के लिए, यहाँ थोड़ा सा नीचे आ जाए तो इसमें बाय कर लो, और 5,000 के लेवल पे काफ़ी लोगों ने बाय भी किया। और आप देख सकते हो 6,000 से उसका टॉप बनाया और अभी कहाँ पे ये 3,824 पे। और मुझे लगता है ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए एफएल पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, ठीक है। और इस तरह की अपॉर्चुनिटी आपको हर बार नहीं मिलेगा और बार बार नहीं मिलता है फ्रेंड्स। कभी कभी तो 10 साल में एक बार मिलता है, कभी कभी 1 साल में एक बार मिलता है, या फिर साल में नहीं, हर एक स्टॉक के लिए स्पेसिफिक एटलीस्ट 5 ईयर्स 3 ईयर्स 2 ईयर्स के बाद इस तरह की मौका मिलता है। और अपने टॉप से ये स्टॉक ऑलमोस्ट 30% के ऊपर गिर चुका है, ठीक है। तो किस लेवल पे हम इसको बाय कर सकते हैं, तो अभी जो जिस प्राइस पे खड़ा हुआ है ऑलमोस्ट एक सपोर्ट है इसका 3,008 है आसपास एक सपोर्ट है यहाँ पे खड़ा हुआ है। और अगर तेज़ी से नीचे आता है तो ये आ सकता है 3,500 के लेवल पे। अभी के सिचुएशन के हिसाब से एक ही लेवल, तो इस जो लेवल है यहाँ से अगर सपोर्ट लेके आप शुरू कर देता है तो वहाँ से थोड़ा क्वान्टिटी ज़रूर बाय कर सकते हैं। इसको अगर तोड़ देता है तो कंटिन्यू गिरावट होता है तो 3,500 तक ये स्टॉक आ सकता है। कंटिन्यू ट्रैक कीजिए, जहाँ से भी सपोर्ट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेता है इस तरह की कंसोलिडेशन होता है वहाँ से बाय कर सकते हैं एफएल इंडिया को, ठीक है। तो चलता हमारे नेक्स्ट स्टॉक के पास। लोरा स्लैब को कहाँ से बाय कर सकते हैं वो आज इसमें देख सकते हैं 6% के ऊपर इसमें गिरावट हो चुका है, 634 पे आज ट्रेड कर रहा है। तो देखते हैं परसेंट ऑफ डिलीवरी कितना हुआ है और चार्ट पे जाने के किस लेवल पे हम इसको बाय कर सकते हैं, ठीक है। कंटिन्यू गिरावट होता है तो कंटिन्यू इसको ट्रैक करेंगे हर एक लेवल पे। और 30 लाख के ऊपर आज उसमें ट्रेड हुआ है और 54% लोगों ने बाय करके उसमें लेके जा चुके इस स्टॉक को। तो चार्ट पे देखते हैं किस लेवल पे बाय कर सकते हैं। लोरा स्लैब एक है मिड कैप स्टॉक है, आप देख सकते हो मार्केट कैपिटलाइजेशन 36,000 है, मार्केट कैपिटलाइजेशन 1 ईयर रिटर्न काफ़ी भागा हुआ स्टॉक है और इसीलिए आपको इतना तेज़ गिरावट भी दिखाई दे रहा है, ठीक है। 216 उसमें टोटल उसमें 1 ईयर रिटर्न दिखे जा चुका है। और देख सकते हो एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है और मार्केट 52 हाई है 723 और 52 लो है 210, ठीक है। तो चार्ट पे देखते हैं किस लेवल पे हम इसको बाय, अच्छा कंपनी है पर अच्छे कंपनी को भी अच्छे प्राइस पे ही बाय करना चाहिए, ना कि टॉप में, ठीक है। कंटिन्यू अगर लोरस में कंटिन्यू गिरावट रहता है तो हम इसको ट्रैक करेंगे ना कि बाय करेंगे कंटिन्यू, क्योंकि अगर आप ऊपर में बाय करके फंस जाओगे तो आपको काफ़ी नुकसान भी हो सकता है। अगर जिस सपोर्ट पे भी सपोर्ट लेके आप शुरू करते हो वहाँ से हम बाइंग करेंगे, ठीक है। और आप देख सकते हो अभी ये ट्रेड कर रहे हैं 633 पे, आज काफ़ी गिरावट हो चुका है इसमें। पहला जो सपोर्ट है उसका 600 पहला सपोर्ट है, इसको हम ट्रैक करेंगे। यहाँ से सपोर्ट लेके थोड़ा सा मूव करता है तो थोड़ा क्वांटिटी हम ज़रूर बाय कर सकते हैं, ना कि कभी भी कोई भी कितना भी अच्छा स्टॉक हो बुलिश हो के उस स्टॉक में अपना सारा पैसा नहीं झोंकना चाहिए और अपना इतना कॉन्फिडेंस भी नहीं देखना चाहिए, ठीक है। हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए, नेगेटिव चीज़ भी ध्यान रखना चाहिए। अगर ये स्टॉक गिरता है तो मुझे कितना नुकसान दे सकता है, उसके लिए मुझे इस स्टॉक पे कितना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए और सेक्टर सब कुछ देख के निफ्टी का ध्यान रख के उसके बाद ही इन्वेस्ट कीजिए, ठीक है। तो पहला सपोर्ट है 600, इसको अगर तोड़ देता है तो ये आ सकता है 570 के लेवल पे, ठीक है। तो इन दो लेवल को कंटिन्यू ट्रैक कीजिए, जहाँ से भी सपोर्ट लेके आप मूव करते हैं वहाँ से शुरू बाय कीजिएगा। और साथ ही निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी को ध्यान पे रखिए क्योंकि ये अभी भी प्रेशर में है और अगर उन पर ज़्यादा प्रेशर आता है इन स्टॉक में भी ज़्यादा प्रेशर आने की चांसेस है, क्योंकि कंटिन्यू आप देख सकते हो मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक में ज़्यादा गिरावट हो रहा है, ठीक है। तो ट्रैक कीजिए और इसी तरह की वीडियो बनाने के चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।